हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का साइंस स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। माय नेम इज अमरेश चौधरी एंड कॉलिंग नाम इज हर्ष। टुडे आई विल डिस्कस केमिकल इक्वेशंस एंड टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि चेंज किसको कहते हैं। आपको पता है किसी भी टाइप के चेंज होते हैं। मान लो सपोज करो ये यहां पे है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैंने इसको यहां पे रख दिया, ये एक तरह का चेंज हो गया। अगर आपने आइस को गर्मी में रख दिया है तो क्या होगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी तो चेंज हो रहा है। लेकिन आपको पता है ये जो है इसको फिजिकल चेंज कहते हैं। उठा के आपने इसको इधर से रख दिया, ये फिजिकल चेंज हुआ। आइस को आपने मेल्ट कर दिया, वो फिजिकल चेंज हुआ। लेकिन अगर आपने किसी सपोज करो पेपर को जला रहे हो, ठीक है, तो वो केमिकल चेंज नहीं हुआ। क्या? ऑब्वियसली केमिकल चेंज हुआ, वो फिजिकल चेंज नहीं हुआ। क्यों? फिजिकल चेंज का मतलब वो होता है कि एक ऐसा चेंज जिसमें अगर कंडीशंस पहले की तरह ही अगर लेते आए तो वो उसी तरह से रिएक्शन शो करेगा, मतलब उसी तरह का प्रोसेस शो करेगा। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि अगर आप कंडीशन फिर चेंज कर देंगे तो उस तरह का रिएक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि आप आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वाटर को फिर आप आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यस और नो। लेकिन अगर आपने किसी पेपर को बर्न आउट कर दिया, ठीक है, तो किस में चेंज हो जाएगा? स्मोक में चेंज हो जाएगा, फायर में चेंज हो जाएगा। आप इसको फिर इसमें पेपर में रिटर्न नहीं कर सकते, यस और नो। तो कहने का मतलब है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। लिखते भी जाइएगा। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिजिकल चेंज एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड केमिकल चेंज। पहले वाले को क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। और सेकेंड वाले को क्या कहते हैं बेटा? केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का डेफिनेशन क्या लिखोगे? ओनली द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंज बट नॉट द केमिकल कंपोजिशन, दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या हुआ? इन विच केमिकल कंपोजिशन कैन चेंज, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। नाउ व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? अब हम लोगों ने यह सीख लिया कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। लिख लीजिए डेफिनेशन आप लोग। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, केमिकल चेंज अकर, जब केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब तुमको अगर सर केमिकल चेंज का एग्जांपल दीजिए। सपोज करो बेटा आपके पास मैग्नीशियम है, अगर आपने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ये क्या हो जाता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तुम कहोगे सर MgO क्यों होता है, MgO2 क्यों नहीं होता? तो ये सब सारी बातें हम लोग जानेंगे, बहुत मजा आएगा बेटा। तो देखिए यहां पे आप क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम की एक्चुअल में वैलेंसी 2 होती है। आप कहोगे ये सर ये नई चिड़िया और वैलेंसी क्या होता है? ये सब सारी बातें बताएंगे, पहले ये सीख लीजिए। ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहां देख रहे हो बेटा एक ऑक्सीजन है, यहां कितने हैं? 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना है? फिर कहोगे सर यहां तो 2 Mg हो गया, तो इसको भी बैलेंस कर दीजिए। अच्छा, आप कहोगे जब आपने बैलेंस नहीं किया हुआ था, इसको क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब जब मैं इसको इक्वेट कर देता हूं तो ये क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और इसी को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड तब होता है जिसमें उसके जितने भी नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड में हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड में भी होने चाहिए, ठीक है। अब जो लेफ्ट साइड में होते हैं उसको क्या कहते हैं पता है? रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं बेटा? प्रोडक्ट्स। जब किसी केमिकल इक्वेशन में जो पार्टिसिपेट करता है उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और पार्टिसिपेट के बाद जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोडक्ट।
ठीक है, तो रिएक्टेंट्स किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट्स में, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहोगे, केमिकल रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या हुआ, वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नया सबस्टेंस बनता है। देखिए यह मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बहुत बार ऐसा भी होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, डिफरेंट डिफरेंस के न्यू मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मतलब कहने का मतलब न्यू केमिकल बनते हैं। मॉलिक्यूल अभी नहीं जानते होगे तो मैं बताऊंगा कि नए कंपाउंड्स बनते हैं। क्लियर है। बहुत बार क्या होता है, ये अपना स्टेट भी चेंज करता है। अगर मान लो ये सॉलिड है, जैसे यहां मैग्नीशियम देखिए, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ये ऑक्सीजन क्या है, गैस होते हैं। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं। क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन कैसे लिखोगे। तो देखो, जो केमिकल पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन में, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था फर्स्ट वाले में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो बनता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखो, तुम कहोगे सर दो केमिकल को मिलाया, जब अपने दो केमिकल को मिलाया तो प्लस का साइन देना है। क्लियर है। इसके बाद ये Mg प्लस O2 MgO में बनता है, मतलब फॉर्म्ड, ठीक है, तो इसके लिए एरो का साइन लगाते हैं। तो Mg प्लस O2 बिकम MgO, एंड यू नो हियर इट इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड क्या होता है, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स हमेशा इक्वल रहेंगे। और तुम कहोगे सर अगर इक्वल नहीं है तो इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। क्लियर है। इसको क्या कहते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। नाउ अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर कोई और एग्जांपल दे दीजिए, जैसे Mg प्लस O2 है, इसी तरह से सपोज कीजिए कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, यूनिफॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड, बैलेंस कर दो। ये क्या हो गया बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अगर ये बैलेंस आपने नहीं किया था, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलोगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। यस और नो, इसको क्या कहेंगे, मेरे साथ साथ बोलो, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। और जब बैलेंस कर दिया आपने तो इसको क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें अगर मैं फेज भी लिख दूं, कहोगे फेज का मतलब इसका स्टेट, जैसे कैल्शियम, ये कहां पे क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है, यहां पे गैस है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, यहां जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या देखा, यहां पे मैंने इसके फेज भी लिख दिए। इसी को फेज कहते हैं या इसी को स्टेट कहते हैं। क्यों, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इसमें स्टेट पक्का होना चाहिए, इसमें बैलेंस्ड जरूर होना चाहिए। क्लियर है। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस। तुमको सर ओनली 4, क्यों, और भी तो होते हैं, 6 होते हैं टोटल। लेकिन हम लोग अभी जो मेन पढ़ेंगे, लिख लीजिए कॉपी में, टाइप्स ऑफ केमिकल, लिखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। You know, first one is called combination reaction. Combination reaction, इसी को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। साथ साथ में एडिशन भी लिखते जाना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। You know, this one is called elimination reaction. Third one is called displacement reaction. Displacement reaction. And you know, fourth one is here double displacement reaction. अब देखो ये 4 यहां पे मेन होते हैं, मेनली 4। इसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट वन इज द रिडक्शन। ठीक है, और इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मेन लिख लीजिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ
chemical reactions. First one is the combination reaction, second one is the elimination reaction, third one is the displacement reaction, and fourth one is called double displacement reaction. Clear hai? Now what is combination reaction? अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं. नाम से ही पता चल रहा है कंबाइंड हो रहे हैं, इसी को एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, मींस एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करके एक न्यू सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे एग्जांपल देखो, सपोज करो कि ए आपके पास है और आपने बी को इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया बेटा? ए बी बन गया. आपने क्या देखा? रिएक्टेंट्स में कितने हैं? दो सब्सटेंस हैं, प्रोडक्ट में ओनली वन है, ए बी. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? लिख लीजिए, अ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस. द रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मेरे नोट्स सारे आप लोगों के पास अवेलेबल होंगे या मैं बहुत जल्दी सेंड कर दूंगा आप लोगों को. पहले यह समझने पे ध्यान दीजिए बेटा. ठीक है, अब देखिए, अगर आपके पास कैल्शियम है, आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड. मैंने क्या कहा था? हमेशा फेज भी लिखते रहना. यस और नो? अब रिएक्ट कीजिए दोनों, माने बैलेंस कीजिए दोनों को. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहां ट्वाइस हो जाएगा, ये भी ट्वाइस हो जाएगा. देखो O2 Ca2. ठीक है, देखिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया. अब इसी तरह से तुम कहोगे सर कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं, ठीक है, इसका घर में भी आप जानते होंगे, जैसे Ca क्या होता है? एक तरह से कैल्शियम, ठीक है, और ऑक्सीजन, ये चूना बन गया. कैल्शियम ऑक्साइड क्या हुआ? सूखा चूना. ठीक है, इसी को सूखा चूना कहते हैं. अब इसी को क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम. क्विक लाइम. अब क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम. दिस इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम. यस और नो? तो आप बैलेंस कर लीजिए. तो देखिए सी, यहां पे 2O है, तो देखो O2 H2. देखिए बैलेंस्ड. अब इसका फेज भी लिख दो. दिस इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज हियर एक्वस. ये क्या होता है? ये एक्वस होता है. एक्वस का मतलब जिसमें थोड़ा सा वाटर का पार्ट होगा या थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन इसकी लो होगी. ठीक है, उसी को एक्वस कहते हैं. तो कैल्शियम ऑक्साइड, जब भी रिएक्शन लिखिएगा इसका नेम भी साथ साथ लिखते जाना बेटा. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम. यस और नो? नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन. पहले हम लोग ये लाइन से पढ़ लेते हैं. ठीक है, अब एलिमिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? व्हाट इज एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेट होता है. इसका मतलब कि वन कंपाउंड है और वो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में ब्रेक होता है. दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन. यस और नो? इसी का दूसरा नाम क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन. दिस वन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन. डिकंपोज होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग. ठीक है, इन डीकंपोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है, अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक इनटू, ठीक है, या डिकंपोज इनटू 2 और मोर देन 2, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंस. जैसे एग्जांपल देखिए, आपके पास ए बी है. ठीक है, आप क्या देख रहे हैं? ये हैवी है, मतलब ए बी दोनों मिला हुआ है. ये जब डिकंपोज होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? ए प्लस बी में. ठीक है, अब इसने, आप देख रहे हो, ये दो सिंपलर कंपाउंड बना रहे हैं. ऐसे रिएक्शन को क्या बोलोगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन. यस और नो? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब अब इसमें भी समझो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स के हो गए. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वंस मोर, वंस मोर. मैंने क्या बताया था कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 4 टाइप्स के. हाथ ऐसे करो, 4 टाइप्स के. केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के? मेनली 4 टाइप्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
सेकेंड वन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज कॉल्ड क्या होता है बताइए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसी को कहते हैं, फोर्थ वन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? अब उसमें देखो 4 टाइप्स के हो गए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिर्फ एक ही टाइप का कॉम्बिनेशन ही होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, देखो थर्मल माने हीट की बातें होगी, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यू नो। सेकेंड वन इज कॉल्ड फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखते जाइएगा। एंड यू नो थर्ड वन इज कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिख लीजिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, second one is called photo decomposition reaction, and third one is called electrochemical reaction। क्लियर है? अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, यू नो, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्म का मतलब क्या होता है पता है? हीट। ठीक है, इसका मतलब है कि डीकम्पोजिशन तो होगा, हीट की हेल्प से होगा। अब तुमको अगर सर एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है सपोज करो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? Ca से क्या हो गया बेटा? कैल्शियम। इसको ऐसे लिखना चाहिए, देखो C और एक साथ रहेगा और CO3 ऐसे, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो फिर से अच्छे से लिख लो, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको हम लोग हीट करते हैं। देखो ऊपर में चाहे हीट भी लिख सकते हो, चाहे इस तरह का ट्राइंगल भी बना सकते हैं। ट्राइंगल जो सिंबल होता है ना, वो हीट का सिंबल होता है। जब आप हीट करते हैं ना, तो इसको क्या कहते हैं? ट्राइंगल से बनाते हैं। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास है, आपने इसको क्या किया? हीटअप कर दिया इसने आपने, तो क्या बनेगा ये? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CaO प्लस CO2। ठीक है, अब CaO कैल्शियम ऑक्साइड क्या है यहाँ पे? सॉलिड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। आप क्या देख रहे हो कि एक कंपाउंड है ये CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को लाइम स्टोन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? नॉर्मल नेम इसका लाइम स्टोन है। इसी को केमिकल क्या बोल सकते हो? केमिकली क्या बोल सकते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड। एकदम याद रखिएगा सारा, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का दूसरा नाम क्या कह सकते हैं आप लोग? ठीक है, स्लैग्ड लाइम। यस और नो? स्लैग्ड लाइम। एंड यू नो दिस वन इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी रिएक्शन लिखना, सबसे पहले एरो वगैरह प्रॉपर लिख लीजिएगा, फिर इसका फेज लिख लीजिएगा, फिर सबका नेम भी साथ साथ लिख लेना है। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट को हीटअप करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूटता है। यस और नो? हेंस दिस वन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या होगा? द रिएक्शन इन विच decomposition occurs by applying the heat, by applying heat, this is called thermal decomposition reaction। क्लियर है? अब सेकेंड क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, या उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी कह सकते हो, या दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जब इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब वो डिकम्पोज होगा। इसी को इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, वाटर आपके पास है, आपको पता है वाटर लिक्विड होता है, यस और नो? तुम कहोगे सर आइस भी तो होता है, लेकिन यहां हम लोग नॉर्मल वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया, तो ऐसे आप इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं या ऐसे सिंबल भी बना सकते हैं। ये किसका सिंबल है बेटा? ये इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है, यू नो, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया? वाटर जो लिक्विड फेज में है, आपने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा पता है? हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। अब देखो, हाइड्रोजन भी गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होती है। ठीक है, अब तुमको सर बैलेंस नहीं दिख रहा है मुझे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। देखिए तो यहां O2 है, यहां तो सिंगल O है,
अच्छा इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, कर दिया मैंने। अब तुमको सर हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया देखिए, और यहाँ 2 है, तो इसको क्या करो बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सारा बैलेंस है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन देखिए 2 है, यहां भी देखिए ऑक्सीजन 2 है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसी को इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत सारा नाम है, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, द रिएक्शन विच डिकम्पोजिशन अकर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यू नो, नेक्स्ट वन इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, देखो फोटो, फोटो का मतलब क्या होता है पता है, लाइट, डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक, ठीक है। जब आप लाइट से उसको स्ट्राइक करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। आपने सुना होगा वो क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट, पुराने जमाने में जो हुआ करता था, याद है, फोटोग्राफिक प्लेट जिसमें जो सिल्वर ब्रोमाइड का बना होता था, AgBr से बना होता था। इसको Ag को क्या कहते हैं बेटा, सिल्वर, और Br को क्या कहते हैं, ब्रोमाइड, ठीक है। जब आप सिल्वर ब्रोमाइड का प्लेट को लेंगे, ठीक है, और इस पे आप सनलाइट पास करा दीजिए। अब तुम कहोगे सर सनलाइट का सिंबल क्या होता है, सनलाइट का जनरली कोई सिंबल नहीं होता है। अगर तुमको ज्यादा ये करना है तो सन बना दो, इस तरह से ये सिंबल हो गया, लेकिन ये केमिकली अप्रूव्ड सिंबल नहीं है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को जब आप सनलाइट में रख देंगे तो ये क्या होगा पता है, सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम कहोगे सर सिल्वर में Ag1 लिख रहे हो, Br में 2 लिख रहे हो, क्यों? ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए, अभी स्टार्ट तो करें पहले, है ना। अब देखिए क्या बन रहा है, सिल्वर बनता है और ब्रोमीन बेटा। अब तुम कहोगे सर यहाँ Br2 है तो यहाँ से यहाँ भी ट्वाइस कर दीजिए, सर यहाँ Ag है और यहाँ 2Ag है तो यहाँ पे ट्वाइस कर दो, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ 2 मैं नहीं लिख सकता, क्या यहाँ Ag2 लिख सकते हैं? नहीं नहीं, इसको कहते हैं एटोमिसिटी, इसको ऐसा कभी नहीं लिखा जाता है। हमेशा आप मल्टीप्लाई जो कर सकते हैं पहले कर सकते हैं, क्लियर है मेरी बातें। तो अब देखो 2Ag, अब Br2, ये क्या हो गया बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड, एंड यू नो दिस इज द सिल्वर एंड दिस इज द ब्रोमीन। अब तुम कहोगे सर सब कुछ तो ओके है, पर सर फेज नहीं लिखा आपने, फेज भी तो लिखना था, यस और नो। तो ये क्या है, ये भी सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ब्रोमीन क्या होता है, देखिए कुछ ब्रोमीन लिक्विड होते हैं, कुछ ब्रोमीन गैस होते हैं। तो यहां जो ब्रोमीन है वो गैस है। तुम कहोगे सर मैं अगर लिक्विड लिख के आ जाऊं पेपर में, गलत बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो मैं फिर से पूरा को रिवाइज कराता हूं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले कहां थे, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यस और नो। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक केमिकल या 3 केमिकल या बड़ा केमिकल को ब्रेक करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है जब भी 2 केमिकल को मिलाते हैं, ठीक है, तो जो नेक्स्ट केमिकल बनता है, तो इस रिएक्शन, इसको ही केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, क्लियर है। फिर मैंने क्या बताया था कि केमिकल रिएक्शन को जनरली आप अगर नेम में लिख देते हैं, लैंग्वेज में लिख देते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड चेंज इनटू द सिल्वर प्लस ब्रोमीन, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, वर्ड रिएक्शन। अब अगर आपने ऐसे इसके नंबर नहीं लिखे आपने और ऐसे लिख दिया तो इसको क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फिर आपने इसको सारे एटम और मॉलिक्यूल को बैलेंस कर दिया तो इसको क्या कहोगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यस और नो, ऑब्वियसली यस, ठीक है। अब बैलेंस कर दिया। फिर हम लोगों ने सीखा कि ये रिएक्टेंट्स किसको कहते हैं, जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो बनता है केमिकल रिएक्शन में, फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल इक्वेशन, यस और नो, ऑब्वियसली यस। फिर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने सीखा। कितने टाइप्स के केमिकल इक्वेशन होते हैं बेटा, जनरली 4, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जनरली, मोटा मोटी जिसको कहते हैं, मेनली जिसको कहते हैं, है ना। तो यू नो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन, कुछ जगह पे इसमें एलिमिनेशन लिखा हुआ है, जब आप नाम नहीं लूंगा बुक का मैं, ठीक है,
क्योंकि मेरी भी बुक आती है तो मैंने उसमें डिकम्पोजिशन लिखा है, ठीक है, और एलिमिनेशन भी कहते हैं उसको, लेकिन अभी डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकेंड वन इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? वेरी गुड। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सबस्टेंस एक सिंगल सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं? जब इसमें सिंगल सबस्टेंस कन्वर्ट होता है 2 या मोर देन 2 सबस्टेंस में या कंपाउंड्स में, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। थर्ड वन इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है मेरी बातें? थर्मल डिकम्पोजिशन किसमें? जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं बेटा? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराने से केमिकल ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। फोटो डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं? जिसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है और जिसके कारण कि कंपाउंड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? अब हम लोग न्यू डिस्कस करेंगे, दैट इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, रिप्लेस बाय द अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, द रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास फेरस है, फेरस मींस आयरन जिसको कहते हैं, ठीक है, ये किस स्टेट में होता है भैया? सॉलिड में होता है। इसको हमने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करा दिया। CuSO4 को क्या कहते हैं? Cu को बोलते हैं कॉपर, SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये कैसा है? एक्वस है। जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो देखो, ये Fe जो है ये पॉजिटिव होता है, कॉपर यहां पे पॉजिटिव होता है और सल्फेट नेगेटिव होता है। तो इसका ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस Cu, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब फेरस सल्फेट क्या है? यहां पे एक्वस है, यहां कॉपर क्या है? सॉलिड स्टेट में होता है। यहां तक क्लियर है? अब तुम मेरे से पूछ सकते हो कि सर अगर हमारे पास ऐसा रहे FeSO4 है, इसको मैं कॉपर से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या CuSO4 बनेगा क्या और FO आउट होगा क्या? मेरा आंसर है नहीं होगा, नहीं होगा। पूछोगे सर क्यों? क्योंकि जानते हैं ये कॉपर और फेरस में मोर रिएक्टिव कौन है? तो मोर रिएक्टिव है फेरस। कॉपर जो होता है लेस रिएक्टिव होता है। तो क्या करता है? फेरस उसको कॉपर के जगह पे प्लेस हो जाता है और कॉपर को बोलता है गेट आउट। कहने का मतलब है कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि स्ट्रांग है? ठीक है, किसने बताया कि भैया स्ट्रांग है, मुझे ये बताइए। तो इसके लिए एक सीरीज होती है, उसको कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। ये क्या होती है मैं बताता हूं, पहले समझो अच्छे से। नाउ यू नो रिएक्टिविटी सीरीज मींस इससे हमें यह पता चलता है कि कौन सा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स मोर रिएक्टिव है। लेकिन यहां पे एटम्स की बात हम लोग करते हैं। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो होता है पोटेशियम। उससे कम कौन होता है? उससे कम होता है सोडियम। उससे कम कौन होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये सब याद रखना है, ठीक है। और उससे भी कम कौन होता है? जिंक। उससे कम कौन होता है? फेरस, ठीक है। अब देखते चलो। पहले पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव। इसको मोर रिएक्टिव नहीं, इसको मोस्ट रिएक्टिव बोल सकते हैं। ये याद रखना चाहिए, सारे बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है बेटा? पोटेशियम। उससे कम कौन है? सोडियम। उससे कम कैल्शियम। उससे कम मैग्नीशियम। उससे कम एल्यूमिनियम। उससे कम जिंक और उससे कम फेरस। और फेरस से जो कम होता है वो होता है लेड। और लेड से कम कौन होता है? हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन को ऐसे लिखा जाता है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेटेड। उससे कम कौन होता है? कॉपर। उससे कम कौन होता है? हाइड्रोग्राम, जिसको मरकरी कहते हैं, Hg कहा जाता है। उससे कम कौन होता है? सिल्वर, Ag। और उससे कम कौन होता है? ऑरम मींस गोल्ड।
सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है? लीस्ट रिएक्टिव बोल सकते हो। लीस्ट रिएक्टिव इज, यू नो, लीस्ट रिएक्टिव इज हियर ऑरम, मींस गोल्ड। इसीलिए गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनते हैं कि उसको जल्दी किसी से केमिकल रिएक्शन करता नहीं है। ठीक है, गोल्ड को अगर कहीं पे ऐसे किसी से मिला दोगे तो जल्दी वो मिलेगा नहीं, क्या कहते हैं, जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है। इसीलिए ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। और ये क्या है? पोटेशियम क्या है? मोर रिएक्टिव है। अब अगर आपको पूछा जाए कि सर जिंक और फेरस में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक। अगर मुझे जिंक को रिएक्ट करना है फेरस सल्फेट से, तो बताओ, जब ये मोर रिएक्टिव है तो ये इसको रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, है ना। तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Fe। अब तुम मेरे से पूछो कि सर अगर आपके पास Fe प्लस ZnSO4 है तो क्या रिएक्टिव माने रिएक्शन FeSO4 बन जाएगा इसमें क्या, और Zn आउट हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। पूछोगे क्यों? क्योंकि जो ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक क्या है यहां पे? ज्यादा रिएक्टिव है, वो Fe को रिप्लेस कर दिया, लेकिन Fe ज्यादा रिएक्टिव है ही नहीं उससे ज्यादा, जिंक से ज्यादा। तो कहने का मतलब इस सीरीज को ध्यान रखना है, कौन किसको रिप्लेस करेगा? बाजू वाला इस वाले को रिप्लेस करेगा। पोटेशियम कभी रिएक्शन कराओगे तो पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस कर सकता है, पोटेशियम कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, पोटेशियम मैग्नीशियम को रिएक्ट कर सकता है। मींस कहने का मतलब यह है कि जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो किसी भी लो रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर सकता है, एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यही हमें बताता है कि कौन रिएक्शन होगा और कौन रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिसन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन डबल होगा, मतलब दो का होगा। तुम कहोगे सर दो का होगा, इसका मतलब कोई एक दूसरे के जगह पे जाएगा, दूसरे के जगह में पहले वाला आएगा। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एक ना क्या कहते हैं, सिंबल टाइप का लिख लेता हूं। आपके पास AB है, आपने CD के साथ रिएक्ट किया, ये क्या बन जाएगा पता है बेटा? अगर A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, C पॉजिटिव है, D नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा। मीन्स A जब D के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या बना? AD। B जब C के साथ अटैच हो जाएगा तो क्या बनेगा बाबू? BC। यस और नो? आपने क्या देखा? इसका पॉजिटिव उससे रिप्लेस हो गया और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया। मींस दो बार रिप्लेसमेंट हुई, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए। सपोज कीजिए आपके पास है सोडियम सल्फेट, ठीक है, और इसको आप बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दीजिए, BaCl2 के साथ, तो क्या बनेगा? अब देखो Na सोडियम पॉजिटिव होता है, सल्फेट नेगेटिव होता है। ये सारा आपको लोगों को 8th 9th में पढ़ाया गया होगा कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, डिटेल में जाएंगे हम लोग। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए ये कैसा है बेटा? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरह से होता है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, मीन्स इसका इसके साथ अटैच हो गया, तो क्या बना? NaCl। ठीक है, अब Ba किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? सल्फेट के साथ, BaSO4। यस और नो? सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। अब तुम कहोगे सर इसका फेज लिख दीजिए। यू नो दिस इज द एक्वस। यस और नो? ये भी क्या होता है? बेरियम क्लोराइड क्या होता है? एक्वस। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? एक्वस। और बेरियम सल्फेट क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, अब जब भी केमिकल रिएक्शन लिखना उसका नेम जरूर लिखिएगा, अदरवाइज टीचर नंबर काट लेंगे। ठीक है, बोलेंगे ये तो अधूरा अधूरा सारा कुछ लिख रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीट है वो। यू नो दिस इज द सोडियम सल्फेट। यस और नो? ऑब्वियसली यस। यू नो दिस वन इज कॉल्ड बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड।
दिस वन इज द बेरियम सल्फेट, Ba से बेरियम, SO4 से क्या हो गया, सल्फेट, सल्फेट। एंड NaCl इज सोडियम क्लोराइड। क्लियर है? तो when sodium sulfate is react with barium chloride formed sodium chloride as well as the barium sulfate. This reaction is called double displacement reaction. अब फिर मैं बताता हूं, there are two types of double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट की भी दो तरह होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं, लिख लीजिए कॉपी में। There are two types of double displacement reaction. First one is called precipitation reaction. अच्छा, इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है, लिख लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, when two compounds or chemicals react to each other, ठीक है, react to each other, then their radicals, वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव था उसको क्या कहते हैं, रेडिकल्स। स्पेलिंग क्या होता है बेटा, RADICAL, ठीक है। their radical exchange chemically. The reaction is called double displacement reaction. Clear है? Very good. You know there are two types of double displacement reaction. First one is called precipitation reaction. इसको क्या कहते हैं, precipitation reaction. And you know second one is called neutralization reaction. Neutralization reaction लिख लीजिए। There are two types of, बहुत बार ZA भी होता है, बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, दोनों सही है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो सॉल्यूशन के नीचे में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, वो इनसॉल्युबल होता है। तो मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ two compounds react by exchanging their ions or radicals to form, मेरे बुक में भी यही डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं जो नोट्स दूंगा उसमें भी सेम डेफिनेशन लिखा है बेटा, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। by exchanging the ions or radicals to form two or more compounds, ठीक है, and one compound is insoluble salt. one compound क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट, माने सॉल्युबल नहीं होता, माने डिसॉल्व नहीं होता है वो, ठीक है। और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है उसी को प्रेसिपिटेट कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल सपोज कीजिए सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, AgNO3। AgNO3 को क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। ये कैसा होता है बेटा, एक्वस होता है। इसको किसके साथ रिएक्शन करा दो, पोटेशियम क्लोराइड के साथ करा देते हैं, KCl के साथ, ठीक है। ये अपनी मर्जी होती है, बहुत सारे रिएक्शन ऐसा होता है, ठीक है, जो अपने से भी आप कर सकते हैं। अब तुम देखो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, सेकेंड पार्ट नेगेटिव, फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, सेकेंड पार्ट नेगेटिव, जनरली यही होता है 10th क्लास में, है ना। तो इसका पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से ज्वाइन हो जाएगा, तो क्या बनेगा बाबू, AgCl। K को NO3 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट। नाम सब जरूर केमिकल का याद रखना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, है ना। इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, मैं ये सब का यूज भी बताऊंगा, इसलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स और ये सब ना टफ नहीं है, और मैथ्स ये सब बहुत इजी होता है, आपके डेली लाइफ का चीज होता है, ये सब मैं बताऊंगा सबका यूज भी। दिस इज द सिल्वर नाइट्रेट एंड यू नो दिस वन इज कॉल्ड, K से क्या हो गया, पोटेशियम, यू नो पोटेशियम, Cl से क्या हो गया बेटा, क्लोराइड, और ये क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड, यू नो। एंड हियर इट इज द पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है? When silver nitrate is react with potassium chloride form silver chloride and potassium nitrate. This reaction is called precipitation
बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज योर प्रेसिपिटेट। ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ये डिसॉल्व नहीं करता KNO3 के साथ, वो जमीन पे जाके नीचे नीचे से बैठ जाता है। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को लोगे, KCl के साथ मिक्स करोगे, तो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा पता है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा और KNO3 जो है ऊपर तैरता रहेगा। बोले हाँ जी बताइए क्या है। तो कहने का मतलब ये कैसा रिएक्शन हो गया, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला हो गया, MgOH2। इसको किसके साथ रिएक्शन करा दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बन जाएगा, खुद बताओ तुम लोग, मुझे कमेंट में बताइए क्या बन जाएगा। Mg को Cl के साथ रिएक्शन कर दीजिए, क्या बनेगा बताओ, MgCl2, यस और नो। और देखो यहां पे क्या है, H2 और ये O फिर H, यू नो हियर इट इज द वाटर। अब तुमको सर बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस कर दीजिए। अब देखो यहां H2 है और यहां पे हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 2 और ये वहां पे 3 है, ऑड नंबर तो होता नहीं है इसलिए 2 कर दो इसको। अब 2 2 जब 4, तो यहां भी 2 कर दो। अब देखो 4 हाइड्रोजन हो गया ना, ऑक्सीजन भी देखो बेटा 2 हो गया ना, Mg देखिए यहां बैलेंस्ड है, Cl भी बैलेंस्ड है, सारा बैलेंस्ड, ठीक है। तो यू नो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोराइड फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। यहां पे प्रेसिपिटेट कौन है इसमें, इस रिएक्शन में आप प्रेसिपिटेट किसको बोलोगे, ऑब्वियसली पता चल रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वंस मोर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब तुमको कहा सर व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके बारे में डिटेल में बताइए मुझे, है ना। ये सब लैब में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत जगह देखना LiZaTiON भी होता है और बहुत जगह SaTiON भी होता है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन माने न्यूट्रलाइज हो जाता है। कौन न्यूट्रलाइज हो जाएगा भाई, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो लिखिए डेफिनेशन पहले, व्हेन एसिड इज, या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, थोड़ा एकदम अच्छे से रिफाइन करके लिखिए, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड react with a base, then their radicals exchange and form salt and water। अगर कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं घबराओ मत, ये सब सारे नोट्स में होंगे या वीडियो आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये नोट्स भी जो मिलेगा उसमें भी होगा, इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझने पे ध्यान दीजिए बेटा, ब्रेन को ट्रेंड करो, कॉपी को सिर्फ ट्रेंड नहीं करना है ना, ठीक है। तो when acid is react with base, या when an aqueous solution of acid is react with base by exchanging their ions or radicals to form salt and water, the reaction is called neutralization reaction। अगर आपके पास एसिड है और इसको आपने बेस के साथ रिएक्शन कर दिया तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा देखिए मैंने इस तरह से लिखा, इसका क्या नाम था पता है ना, वर्ड रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड रिएक्शन, वर्ड में मैंने लिख दिया, ठीक है। अब तुम कहोगे सर यहां पे आपने ज्यादा गैप छोड़ा है, मैं बताना चाहता हूं, जानते हो बेस भी ले सकते हो, अल्कली भी ले सकते हो। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अल्कली क्या होता है, एक्वस ऑफ द बेस, दैट इज कॉल्ड अल्कली, ठीक है। मैं भी डिस्कस करूंगा इसमें। तो चाहे आप एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कर लो, चाहे एसिड को अल्कली के साथ रिएक्शन कर लीजिए, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इजी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आपने लिया और इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दीजिए, NaOH, देखो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH क्या है बेटा, सोडियम
हाइड्रोक्साइड, यस और नो? ऑब्वियसली यस, ठीक है। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा होता है? एक्वस। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पे कैसा है? ठीक है, ये एक्वस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन अगर अल्कली है तो मैं एक्वस लिख दूंगा, अदरवाइज सॉलिड है, ठीक है। अब क्या बनेगा देखो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो क्या बन जाएगा? वाटर। और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ NaCl। देन यू नो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्म्ड सोडियम क्लोराइड, जो सॉल्ट होता है, जो घर में हम लोग खाते हैं, सोडियम क्लोराइड किचन में होता है, पता है ना, एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यस और नो? अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बहुत सारे यूज भी हैं, ठीक है, एप्लीकेशन भी है, लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहला क्या है? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, गंदा पानी होता है ना, उसको साफ करने में, ठीक है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। अगर मान लो एसिडिक वाटर है तो उसको बेस के साथ मिला देते हैं और सॉल्ट और वाटर बनता है, वाटर को अलग कर लेते हैं, सॉल्ट को अलग कर लेते हैं, ठीक है। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग इसमें भी यूज करते हैं। पूछो कैसे? सपोज करो किसी आदमी का पेट जल रहा है, एसिड अगर हो रहा है, उसको एसिडिटी हो रही है, तो डॉक्टर क्या लिखते हैं? अरे भाई जाओ इनो खा के पी लो भाई। इनो होता क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनो तो एक कंपनी का नाम है, वो जो केमिकल यूज करती है उसका नाम क्या है बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यस और नो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है? ये हमारे एसिड को रिएक्ट करके बेस में कन्वर्ट कर देता है। मैं करके दिखा देता हूं। अगर सपोज करो किसी बच्चे का, क्या कहते हैं, बच्चे को अगर एसिडिटी हो गई है, जनरली बच्चों को कम होती है, लेकिन सपोज कर लो एसिडिटी हो गई है, तो आपको पता है ना हमारे बॉडी में HCl होता है पेट में, स्टमक में, उसको इनो पिला दो, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या बन जाएगा जी? देखो H और OH वाटर, ठीक है, प्लस MgCl2, ठीक है। MgCl2 ये क्या होता है? सॉल्ट होता है, ये पेट को की एसिडिटी खत्म कर दिया इसने, और ये वाटर। तो कहने का मतलब है कि एक्चुअल में जो खत्म किया वो किसने किया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ने, ठीक है। और ये क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या है? बेस है, क्योंकि ये एसिड हमारे पेट में होता है, स्टमक में एसिड होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। तो एसिडिटी को कभी हटाना हो तो बेस से रिएक्शन करा दीजिए, सॉल्ट एंड वाटर, एंड यू नो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यस और नो? ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जान रहे हो, देखते हो हमारे डेली लाइफ में कितना ज्यादा ये सब यूज होता है, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जहां नहीं समझ में आता है मुझे बताइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास है ही, मुझे फटाफट कंफर्म कीजिए, मैं सारे बच्चे का एकदम डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्लास में समझने आना है, ठीक है, क्लास में ना नोट्स बनाना है, ठीक है, और ना क्लास में इधर उधर देखना है, समझने आना, अपना ब्रेन को ट्रेंड करो, ठीक है। और विदाउट प्रूफ किसी की बात मत मानो। मेरा टैगलाइन जानते ही है क्या है? विदाउट प्रूफ हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि हम लोग साइंस वाले हैं भैया, है ना। चलिए, तो फिर से मैंने क्या बताया था, अभी कहां थे हम लोग, कि एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो पहला हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होता है। बहुत बार अब इसको ना, जैसे कुछ सॉइल जो है उसमें एसिड ज्यादा होती है या किसी में बेस ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो पीएच है, आगे मैं बताऊंगा पीएच, उसको कंट्रोल हम लोग करते हैं, कंट्रोलिंग पीएच ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल में अगर एसिड ज्यादा है तो उस सॉइल में बेस ज्यादा डाल देंगे, उसमें अगर बेस ज्यादा है तो उसमें एसिड डाल देंगे, और दोनों को मिला के सॉइल को क्या करेंगे? अच्छा सॉइल बना देंगे, ठीक है। तो कंट्रोलिंग द सॉइल पीएच, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब हम लोग कुछ टूल पार्ट पढ़ते हैं, मतलब कुछ छोटे छोटे चीज पढ़ते हैं। क्या? कि केमिकल रिएक्शन, मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, हीट बाहर निकलती है ना।
बहुत बार हीट की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसके बेसिस पे कि हीट रिक्वायरमेंट है कि हीट बाहर निकल रही है, उसके बेसिस पे केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं बेटा एक्सोथर्मिक, एक्सो भी बोलते हैं, एक्सो भी बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट इवॉल्व और हीट इंसर्ट। ठीक है, हीट बाहर निकल रही है, हीट अंदर जा रही है, हीट इन और आउट। अकॉर्डिंग टू द हीट इन एंड आउट देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, second one is called endothermic. What is the exothermic reaction? Exothermic reaction किसको कहते हैं? Reaction in which heat is given out. Heat is given out. This reaction is called exothermic reaction. तुमको अगर सर एग्जाम्पल बताइए, ऐसे मैं नहीं बात मानूंगा। सिंपल सा, मार्केट से जाना, जाके चूना खरीद के लेते आना, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको घर में पानी में डाल देना, वाटर में डाल देना, देखना क्या होगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद देखोगे हीट उससे बाहर निकल रही है। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनती है और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट बाहर निकलती है। हीट को ना कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं। हीट जब हम लोग एक्टिव, मैंने हीट जब मैंने क्या कहते हैं, हीटिंग जो है उसके लिए सिंबल ये है, और हीट जहां बाहर निकलती है उसका सिंबल क्यू होता है। मैं बच्चों से पूछता हूं कि हीट का इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बच्चे नहीं बताते हैं, फिर मुझे गुस्सा आता है। मैंने कहा भाई तुम लोग पढ़े हो या ऐसे ही आ गए उठ के? ये क्या है? ये हीटिंग प्रोसेस है। जब हीटिंग हो रही है ना, ये इसका सिंबल होता है बेटा। और हीट जो जितना प्रोड्यूस हुआ उसका अमाउंट को क्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर है? नाउ यू नो, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट इसमें बाहर निकल रही है। जब बाहर निकलती है, हीट इज गिवन आउट, द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। यस और नो? व्हाट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है। द रिएक्शन इन विच हीट, ठीक है, हीट इज इन द रिएक्शन, या हीट इज रिक्वायर्ड इन रिएक्शन, ऐसा बोलना ठीक रहेगा। रिक्वायर्ड इन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब तुमको अगर सर इसका एग्जाम्पल बताइए, ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन जो है ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन हम लोग उसमें बायो में पढ़ाएंगे हम लोग कि रेस्पिरेशन किसको कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या करता है, हम लोगों के फूड पार्टिकल को के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बाहर निकलती है ना। मैं रिएक्शन लिख देता हूं। अगर मैं पूछूं कि रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या है तो क्या लिखोगे? C6H12O6। यस और नो? C6H12O6 ये क्या है बेटा? इसको ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तुम कहोगे सर 6CO2 आपने डायरेक्ट पहले लिख दिया, क्योंकि बैलेंस्ड इक्वेशन याद है इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा? वाटर, और फिर क्या होगी? हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। आपने क्या देखा? ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज वेल एज हीट। आप क्या देख रहे हैं? हीट यहां पे बाहर निकल रही है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस और नो? अरे भाई एक्सोथर्मिक है ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल नहीं है। हीट बाहर निकल रही है। यस और नो? इसी तरह से कंबस्सन, लो मैं थोड़ा सा और सब बता देता हूं, एक्सोथर्मिक का ही और बता देता हूं। सपोज कीजिए मीथेन को अगर आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, मीथेन, तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर दीजिएगा। ठीक है, सी बैलेंस है, H4 यहां पे है, यहां 2 है, तो इसको बैलेंस करो। ठीक है, अब 2 to 4 ये देखिए, तो मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दिस ऑल आर द एक्सोथर्मिक, नॉट एंडोथर्मिक। अब तुमको सर एंडोथर्मिक का एग्जांपल बताइए। बहुत एग्जांपल देखो, फिजिकल चेंज जैसे आइस क्यूब, आइस क्यूब को आपने हीट दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा? वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस और नो? समझ में आ रही है बात है?
वेरी गुड। इसी तरह अगर आपने लिक्विड वाटर को आपने वेपर दे दिया, ठीक है, मैंने गर्मी दे दी, हीट दे दिया, यही कहने का मतलब, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने यहां तक डिस्कस किया है। कमिंग क्लास में हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शन। क्या सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ने से ही ऑक्सीडेशन होता है क्या, या सिर्फ क्या कहते हैं हाइड्रोजन के हटने से ही रिडक्शन होता है क्या, या हाइड्रोजन के जुड़ने से रिडक्शन, क्या वो मन क्या कहते हैं घालमेल है, ये सब सारी बातें हम लोग कमिंग क्लास में जानेंगे। क्लियर है? टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।